आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी 10 खबरों पर। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 119वीं यौम पैदाइश। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शेख अब्दुल्ला को यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत किया पेश। सेहत शूबे के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना हुकूमत की कोशिश। रियासती दर्जे की बहाली के लिए अभी जंग लड़नी है, उमर अब्दुल्ला का बयान। निजी स्कूलों की तरफ से कैपिटेशन फीस वसूल करने पर सख्त कार्रवाई होगी, वजीर तालीम का बयान। कश्मीर में दर्जे हरारत 0 से नीचे। शुमाली हिंदुस्तान कोहरे की लपेट में, जनूबी हिंद में भी बारिश जारी। सीजीआई संजीव खन्ना ने जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे के लिए दिलाया हल। आसाम में रियासती काबीना का फैसला। होटल, रेस्टोरेंट, अवामी मकामात पर गाय के गोश्त पर पाबंदी। आसाम के वजीर आला का ऐलान। किसान मजदूरों के हकूक के लिए एहतजाज जारी। 297वें दिन के मुतालबात नजरअंदाज। सुरेंद्र सिंह का बयान। किसान पंचायत के फैसले को कबूल करेगी मुजाहिरीन। तवील जदोजहद के लिए तैयार राकेश टिकट। दिल्ली में फजाई आलूदगी के लिए बरेली से 16 गुना ज्यादा जिम्मेदार थर्मल पावर प्लांट। एनजीटी का रियासतों से जवाब तलब। पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान बेकाबू हुई भीड़। भगदड़ में एक खातून की मौत, 2 जख्मी। तो चलिए, थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने स्कीम्स सोरा में एक तकरीब के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्कीम्स में खुद मुख्तारी जल्द बहाल की जाएगी। उन्होंने रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से कहा कि रियासती दर्जे की बहाली के लिए अभी जंग लड़नी बाकी है और इस मकसद के लिए हुकूमत दिन रात जदोजहद कर रही है। I won't be able to. यहाँ शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का आज एनुअल डे मनाया जा रहा है, 42nd एनुअल डे। ये अस्पताल बना था इस मकसद से कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इलाज हासिल करने के लिए पीजीआई, एम्स वगैरह जाने की जरूरत ना पड़े। और इस अस्पताल ने जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत खिदमत की है, लेकिन कुछ कमियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं। जैसे कि आज प्रोग्राम के दौरान डायरेक्टर साहब ने भी उनका जिक्र किया। एक तो स्कीम्स की जो खुदमुख्तारी थी, वो खुदमुख्तारी इनसे ली गई, उसको दोबारा बहाल करना है। इनका अपना इंजीनियरिंग विंग था, उसको वापस बहाल करना है। इनकी प्रोक्योरमेंट मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के जरिए होती है, लेकिन उसमें डिलेज बहुत ज्यादा है। वो चाहते हैं कि मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन ही प्रोक्योरमेंट करे, लेकिन वक्त की उसमें सीमा होनी चाहिए, वक्त की पाबंदी होनी चाहिए। अब जैसे मैंने आज कहा, जहाँ पे भी हम स्कीम्स की मदद कर सकेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो मरीज हैं वो यहीं इलाज हासिल कर सकें,
اور ان کو دلی، بمبئی، چندی گڑھ وغیرہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، یہی ہماری کوشش ہوگی. پھر ہوگا، کئی سارے اور بھی ڈیٹس ہیں جو معلوم ہے کئی سارے اور بھی ڈیٹس ہیں، لیکن اب ہمیں بڑی لڑائی لڑنی ہے. سنیے نا، ہمیں فی الحال بڑی لڑائی لڑنی ہے، اور وہ لڑائی جموں کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ حاصل ہو، ہمیں وہ لڑائی لڑنی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا، ہمارے ساتھ نہیں، جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ، پارلیمنٹ الیکشن کے دوران اور اس کے بعد اسمبلی الیکشن کے دوران، ان دونوں انتخابات میں جموں کشمیر کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. کہیں پہ بھی شکایت نہیں آئی کہ ان کو مجبوراً پولنگ بوتھ میں لے کے ان سے ووٹ ڈلوائے گئے. اپنی مرضی سے گئے اور انہوں نے اس الیکشن کو کامیاب کیا، اس امید کے ساتھ کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے، بالخصوص ریاست کا درجہ واپس ملنے کا، وہ ہمیں واپس ملے گا. اب وزیر اعظم صاحب، ہوم منسٹر صاحب مہاراشٹر، جھارکھنڈ ان چیزوں میں تھوڑے بزی تھے، اب ان کو وہاں سے فرصت ملی ہے، تو اب ان سے بات کی جائے گی تاکہ جلد سے جلد جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس ملے. اس ملک میں ہر کسی مذہب کے لوگوں کو رہنے کی کھلی چھوٹ ہے. ہمارے آئین میں ایک لفظ ہے سیکولر. جب تک وہ لفظ ہمارے آئین میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مذہب کوئی بھی ہو، یا ہمارا مذہب اگر ہم کسی بھی مذہب کو نہ مانیں، تب بھی ہمارا اس ملک میں آزادی سے رہنے کا حق ہے. اب یہ کیوں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے درسگاہوں کو، ہماری مسجدوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں نے بار بار یہ کہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہو آپ مسلمانوں کو اپیز نہیں کرو گے، مت کریے اپیز، ہم اپیزمنٹ نہیں مانگتے، لیکن اپیزمنٹ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں نشانہ بنائیے. ڈونٹ ٹارگیٹ us in the name of not appeasing us. Don't victimize us. Going after our mosques, going after our shrines, going after our way of practicing our religion, you are victimizing us. And this is not the India that Jammu and Kashmir was a part of. This is not the India our founding fathers envisaged. This is not the India that has the word secular in its constitution. جب تک ہے اس کو سیکولر رکھیے، اگر نہیں رکھنا ہے تو چلیے نا، آپ پارلیمنٹ سے اگر اس کو نکال سکتے ہیں نکالیے. پھر جموں کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے آج جی ایم سی جموں کا دورہ کرتے ہوئے کشتواڑ حادثے میں ہوئے زخمیوں کی عیادت کی. اس موقع پر جہاں نائب وزیر اعلیٰ نے اسپتال انتظامیہ کو زخمی افراد کے علاج کے لیے بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت دی، وہیں انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس پر جتنا دباؤ ڈالا جائے گا، ان کے کارکن اتنے ہی قوت سے ابھر کر جواب دیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب بدلاؤ لایا جائے گا اور شیر کشمیر کی چھٹی بھی واپس لائی جائے گی. چھٹی کوئی کینسل نہیں، جنہوں نے چھٹی کینسل کی تو کیا لے لیا جموں کشمیر سے؟ نیشنل کانفرنس کو جتنا دبانے کی کوشش کریں گے، ہمارے لیڈروں کی جتنی انسلٹ کرنے کی کوشش کریں گے، نیشنل کانفرنس کا ورکر اس سے دگنی طاقت میں باہر آئے گا. آج یہ سرکار جو بنی ہے، یہ اسی کا جواب ہے. لوگوں نے کہا چھٹیاں کاٹنے سے کچھ نہیں بنے گا، شیر کشمیر کے نام کو مٹانے سے کچھ نہیں بنے گا. اگر بنے گا تو بے روزگار بچوں کی روزگار کی بات کریے، جموں کشمیر کی تعمیر اور ترقی کی بات کریے. آج ہاسپٹلوں کی حالت کیا ہے، پانی کی حالت کیا ہے، کرپشن کی حالت کیا ہے، دریا آپ کے بک گئے ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں، جو چیزیں آج ہم کنٹرول کر رہے ہیں، مزہ تب تھا جنہوں نے چھٹی کاٹی وہ چیزیں یہ بدلاؤ لے آتے، وہ تو نہیں لا سکے. ہم بدلاؤ بھی لائیں گے اور شیر کشمیر کی چھٹی بھی واپس لائیں گے، یہ آپ سے کہہ کے جا رہے ہیں. کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر چاہے ہندوستان ہو یا دیش دنیا جہاں بھی ہو، ہر آدمی کو جینے کا حق ہے، اور جینے کا حق یہ ہے کہ اس کو جہاں تک تعلق ہے، سرکاروں کا کام ہے ان کو حفاظت دینا. تو لہٰذا ہم یہی کہیں گے کہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے اگر نجائز لوگوں کو کیوں مارا جا رہا ہے، اور نجائز لوگ نہیں مرنے چاہیے. جس تن لاگے ہو تن جانے، کیا جانے پیر پرائی. بات ہے کہ جموں کشمیر کا بچہ بے روزگار ہے، بات ہے کہ جموں کشمیر میں پینے کو پانی نہیں، بجلی نہیں، اسکول نہیں، سڑکیں نہیں. یہ 6 سال میں جو سرکار ہم سے پہلے رہی اس نے کیا کیا، کتنی کرپشن کی، کبھی بات. وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کہا کہ جیسے سردیوں کا موسم آ چکا ہے، ویسے ہی موسم سرما کی تعطیلات بھی وقت پر کی جائیں گی. انہوں نے مزید کہا کہ اگر کسی پرائیویٹ اسکول کے حوالے سے کوئی شکایت ہو تو والدین کو درخواست کی گئی ہے کہ وہ شکایت درج کرائیں، جس پر فوری طور پر کارروائی کی جائے گی. ونٹر ویکیشنز یہ تو ایک روٹین میٹر ہے، ہر ونٹر میں چھٹیاں پڑ جاتی ہیں اور اس ونٹر میں بھی پڑیں گی.
लेकिन इस विंटर में ये था कि जो एकेडमिक सेशन जो चेंज हुआ है, जो एग्ज़ाम्स पहले मार्च में किए गए उनको अब अक्टूबर नवंबर में लिया गया, नवंबर दिसंबर में। तो हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हुए, बच्चे नए क्लासेस ज्वाइन करें। वो ठंड आज बहुत है, हद से ज़्यादा ठंड है। इतनी ठंड मेरे ख्याल से चिलकलान में भी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि बर्फ़बारी नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, तो जिसकी वजह से बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम चाहते जल्द से जल्द नए क्लासेस शुरू करके विंटर वेकेशन जो है वो शुरू करेंगे। नहीं, देखिए, हमने ऑलरेडी जो है उसके लिए रूल मुकर्रर किए हुए हैं, उसके लिए नॉर्म्स मुकर्रर किए हुए हैं। अब अगर कोई पेरेंट लूटा जा रहा है, उस पेरेंट को मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए गुजारिश करती हूँ आके कंप्लेंट करे, क्योंकि कोई भी जो है इंसान है वो रूल से बाहर नहीं है, नॉर्म से बाहर नहीं है, चाहे वो कितने से कितना बड़ा इंसान हो। अगर उनको कहीं पे लगता है कोई भी शिकायत हो प्राइवेट स्कूल्स के बारे में, आके कंप्लेंट करे, मेरे पास करे, डिपार्टमेंट के पास करे, और हम उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने पहले ही कहा है, जो भी रूल से प्राइवेट स्कूल बाहर जाएगा उस प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक तो बातें ऐसे बोलने होते हैं, प्रेस में, फेसबुक में बयानबाजी करने होते हैं, अपने आप को मीडिया में लाना होता है, वो अलग बात है। क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप क्रिटिसिज्म करते हो, अगर वो क्रिटिसिज्म आप सही साबित करते हो, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं उस पर एक्शन करूँगी, लेकिन मुझे आके कंप्लेंट दर्ज करवाई। ऐसे फेसबुक पे कहने से आप मीडिया में जाएंगे, फिर आपकी चैनल में किसी और के। अगले ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्रीनगर में पीडीपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर महबूब बेग ने रिंग रोड और सैटेलाइट टाउनशिप के क़याम पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से वादी के ज़राई और हॉर्टिकल्चर के शोबों को शदीद नुकसान पहुंचेगा और हुकूमत को इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। कश्मीर हाउसिंग बोर्ड का के कुछ ऑर्डर्स हैं, जिसमें मेनली मैं बात करूंगा ये जो हमारा गलंदर पांपोर है, वहाँ से ये जो रिंग रोड बन रहा है, जिसमें काफ़ी ट्रिक्स आ रहे हैं, काफ़ी एरियाज आ रहे हैं। एक तो ये बात है कि ये जो मेरे पास हाउसिंग जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड का है, इट इज़ डेटेड 9/10/2024. It talks about development of satellite township across the ring road Srinagar. Land details thereof HB/CLA/2718-21 dated 18/7/2024. It talks about two things basically. एक तो हम रिंग रोड बना रहे हैं, काफ़ी रिंग रोड्स बन रहे हैं, तो एक रिंग रोड है ये गलंदर पांपोर से लेके नाराबल तक, ये रिंग रोड आ रही है। दो बातें इसमें बहुत ही यानी शॉकिंग है, दिलचस्प नहीं कहूँगा मैं, शॉकिंग है। एक तो सैटेलाइट, ये कह रहे हैं कि सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाने हैं इसके दोनों तरफ। अब सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाने हैं नेशनल लेवल पे, जो है हम तो कहते हैं ये जो बीजेपी वाले हैं, जो लॉज इन्होंने एक्सटेंड किए, मगर वो लॉज जो हमारे फेवर में जाते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का फ़ायदा होगा, वो लॉज एक्सटेंड नहीं करते हैं। अब यूपीए के ज़माने में पार्लियामेंट ने पास किया कि अगर आपने डेवलपमेंट के लिए, रोड्स के लिए, किसी के लिए भी कितनी ज़मीन छोड़नी चाहिए ऑन बोथ साइड्स ऑफ दैट, और ये टाउनशिप्स जो बनाने हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक बनता है कि ये टाउनशिप्स में कौन रहेंगे, ये टाउनशिप्स किन के लिए हैं, क्या ये डोमिसाइल लोगों के लिए हैं, ये तो दे हैव टू कम क्लियर ऑन इट। क्या ये डोमिसाइल जम्मू कश्मीर के लोगों के रहने वाले के लिए है, क्योंकि उन्होंने कहा है उसमें दोनों तरफ से रोड के कोई भी कुछ खड़ा नहीं कर सकता, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई शॉप नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, नथिंग, बल्कि टाउनशिप, वो उसमें आप लोग कुछ भी।
CPIM के सीनियर रहनुमा और MLA कुलगाम ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अरहे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तुलबा और उमले के मसाइल सुने। उन्होंने कहा कि कुलगाम के तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलियातों की कमी है। उन्होंने यकीन दिलाया कि अब अवामी हुकूमत के तहत ये मसाइल जल्द हल होंगे। हमारे इस बदनसीब खत्ते का ताल्लुक है, बहुत पहले हमने एक चार्टर बनाया था जिसे नया कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जिसमें तालीम को एक बुनियादी मसला करार दिया गया था और हायर एजुकेशन की लेवल पर मुफ्त तालीम देने का वादा भी किया गया था बहुत पहले इंडिपेंडेंस के वक्त। और ये दुरुस्त है कि बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये भी सही है कि जो कमियां रही है उनको भी दूर करने की तरफ कदम उठाने चाहिए थे। शायद तो बीच में एक लल रहा हमारे सोसाइटी में, एक लाताल्लुकी रही एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम के बीच में, उसकी वजह से तालीमी निज़ाम भी मुतासिर रहा एडवर्सली। जो आप देख रहे हैं कि अभी जितने भी इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जहां हायर सेकेंडरीज हैं लेकिन प्रिंसिपल नहीं है, जहां अभी आप खड़े हैं यहाँ भी इंचार्ज प्रिंसिपल है। और अगर आप अभी आपने देखा होगा यहाँ शिकायत भी की गई है कि यहाँ जितनी तादाद है तलबा की, तालिबात की, उस तादाद के मुताबिक यहाँ जो स्टाफ चाहिए उसमें कमी है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमारे असातिज़ा साहिबान ने इन मुश्किल हालात में भी उम्मीद का दामन छोड़ा नहीं, अपने इदारों को, अपने फ़राइज़ को भी निभाया, अपने इदारों की भी हिफाजत की, और जिसका आज इन्होंने यहाँ भी इजहार किया। यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चियों के एक दिलचस्पी का एक बड़ा नमूना था, एक अक्कासी थी, और ये कोशिशें हैं हमारे टीचिंग कम्युनिटी की। हाँ, और इससे पहले भी हमने कई बार कहा कि हमारे जहाँ तक रोजी रोटी का सवाल है वो हमारे बागात हैं। पूरे कश्मीर पर, जम्मू में भी खेती का सवाल है। खेती ही एक किसान की पूंजी है, सरमाया है। मुलाजमतें कहाँ हैं, बाकी मजदूरी कहाँ है, और जहाँ तक महंगाई का सवाल है वो भी आपके सामने है। तो लाइवलीहुड, जिंदा रहने के लिए, सांसें जारी रखने के लिए जमीन ही है ना। और अगर जमीन भी रेल की नजर हो जाए, भला मुझे बताइए कि किसान का घाटा कैसे पुर किया जा सकता है। और इसीलिए हमने कहा रेल अपनी जगह, हम स्वागत कर लेंगे। दिल्ली से श्रीनगर रेल आ जाए, बारामुल्ला भी पहुंच जाए, बिल्कुल सही। लेकिन अब हर गली में, हर गांव में क्या हम सर्वे कर लें कि रेल देंगे? यार, हमें अभी अपनी साइकिल को चलने दो, हमें अपने खेत को संभालने का मौका दे दो। हम स्वागत कर लेंगे रेल आ जाए, लेकिन रेल हमें। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 119वीं योम पैदाइश पर उनके मकबरा वाक़े नसीम बाग हजरत बल में सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें उनके फर्जंद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर, और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत पार्टी लीडरान और कारकुनान समेत मुख्तलिफ सियासी, समाजी और दीनी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने मज़ार पर आकर फातिह ख्वानी और गुलबारी अंजाम दी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की योम पैदाइश के मौके पर जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद मुकामात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिस दौरान शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की खिदमात को याद करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, आज शेर कश्मीर को इस दुनिया से तवालत किए हुए 40 साल से ज़्यादा हो गए, और आज उनकी 119वीं सालगिरह है। आज भी आप लोगों का तांता ज़्यादा देख रहे हैं, आप देख रहे हैं हज़ारों, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो रहे हैं, उनको खराज पेश कर रहे हैं, उनकी फातिह खानी हुई, दुआएं हो रही हैं उनके लिए। पूरी रियासत के दूर दूर इलाकों में ये सब चीज़ चल रही है। जम्मू में बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं। ये एक ही चीज़ की अक्कासी करता है कि शेर कश्मीर ने जो कुर्बानियाँ, जो जलाए वतनी की ज़िंदगी, जो जेल, जो उन्होंने यहाँ के लोगों को एहसासात और जज्बात का अपना एहसास करवाया,
जो उनने उनको बताया कि आपकी पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, आपकी ज़मीनों पे आपका हक होना कितना ज़रूरी है, हर चीज़ पे शेर कश्मीर ने लड़ाई की है। और आज आप देख रहे हैं कि अभी जो मैंडेट हमें नेशनल काउंसिल में मिला, वो सिर्फ एक बात है कि यहाँ के लोगों को पता है अगर कोई जमात है तो वो शेर कश्मीर की जमात है। हमारी जीत का सहरा आज भी शेर कश्मीर की पॉलिसीज़ को जाता है, शेर कश्मीर की फाइट को जाता है, शेर कश्मीर के जेल जाने को जाता है, और शेर कश्मीर की उस क़यादत और उस कॉन्सेप्ट को जाता है जहां उन्होंने यहाँ के लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन की बात की थी। जहां कहीं मुस्लिम नेता हो, मुस्लिम लीडर हो, ये उसको डिमीन करने की कोशिश करते हैं। वही एक अटेम्प्ट किया इन्होंने, यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश की। शेर कश्मीर का जो एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट यहाँ छुट्टी रखी गई, उसको हटाया इन्होंने, जस्ट टू डिमीन हिज पर्सनैलिटी। लेकिन आप कुछ भी करें, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो मरते दम तक क़यामत तक रहेगा, क्योंकि उन्होंने इस कौम के लिए कुर्बानी दी, इसको इमेंसिपेट किया, इकोनॉमिकली अपलिफ्ट किया। यहाँ जो गुरबत और इफलास था, जो उन्होंने रेवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म्स लाए, तो वो रहती दुनिया तक याद रहेगा। चाहे आप कितना भी करें उनके खिलाफ, आप वो तवारीख को मिटा नहीं सकते हैं। तो जहाँ तक छुट्टी का सवाल है, इंशाल्लाह सरकार हमारी है आइंदा आने वाले। तो चलिए न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।